4 साल से रहते हैं। 4 साल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक बेटी घर से निकलती है अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, उसके बाद महज कुछ घंटों बाद फोन आता है कि आपकी बेटी ने जहर खाया है। और जब माँ परिवार भागकर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको अस्पताल में हलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद घर वाले परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि मेरी बेटी को जहर दे करके और उसका रेप करके उसको मारा गया है। यही मुद्दा प्रतापगढ़ में एक चर्चा का विषय बन गया है। और इस मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उस बच्ची का घर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके घर परिवार में कोई नहीं है, वही एक बच्ची थी जो घर परिवार को चलाती थी। इनका कोई भाई नहीं है, ना ही इनके पिताजी। पिताजी कुछ सालों पहले ही गुजर चुके हैं। वह एक बेटी थी जो पूरे घर को अपने इसको चलाती थी। घर में उसके एक माता जी है, उसकी एक छोटी बहन है। माता जी विकलांग है और छोटी बहन घर में पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के साथ साथ ये बेटी को किस तरह से मारा गया और परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है, इस पर बात करेंगे। मेरे कैमरे के फ्रेम में आप जो भीड़ देख रहे हैं ये उस बच्ची के घर के बाहर की तस्वीर है, जो पूरा गांव उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा है। हाल ही में वीडियो भी सामने आया कि बॉडी को रख करके न्याय मांगने के लिए जब घर परिवार पहुंचता है तो पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं और दोनों यानी प्रशासन में और परिवार वाले गांव वालों में झड़प होती है, जिसमें लाठीचार्ज करने की बात और पत्थरबाजी की बात सामने आती है। लेकिन यहाँ पे परिवार वाले गांव वाले भी कह रहे हैं कि इतना मारा पीटा गया है गांव वालों को कि दिखाया नहीं जा सकता है। ये गांव परिवार है, ये उनकी वहाँ गांव की महिलाएं हैं। 2 मिनट हम बात करने के लिए कोशिश करेंगे आप लोगों से। आप 2 मिनट कोई बात करेगा हमसे? क्या नाम है अम्मा आपका? क्या नाम है बताइए? आप यहीं की रहने वाली है? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो इनकी घर की बेटी है ये अस्पताल में जॉब करती थी, ये बात सही है? कब से करती थी कुछ पता है? आप लोगों की इलाज उलाज करती थी? मतलब दवा हम लोग सर्दी जुकाम हो जाए कहाँ कौन सा हॉस्पिटल में थी? हॉस्पिटल तो सर हमको मालूम नहीं है। दुर्गागंज है। दुर्गागंज में रहती थी, सिंगाही रोड पे। मतलब अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरह से बेटी को घर वाले बता रहे हैं गांव वाले कि उसको जहर दे के मारा गया है और उसके बाद उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, ये सब क्या सत्य है? सत्य है ये सब? तो आप लोग गाँव वाले हैं, यहाँ के हैं? आप लोग गए थे जब खबर चल रही थी कि लाठीचार्ज किया गया, पत्थरबाजी? हाँ, हम लोग गए थे। लाठीचार्ज हुआ? पुलिस ने लाठी से मार मार के हम लोग को भगाए उधर से। आप लोगों को लाठी मार के भगाया? महिला पुलिस थी कि जेंट्स? नहीं, जेंट्स थी। जेंट्स पुलिस थी। आप लोगों को भी लाठी उठी पड़ी? हम लोग अंदर नहीं दिए। मतलब हमारे जेठानी के 3-4 गाँव में एकदम जम के लगा था, हम लोग को उधर जाने नहीं। औरत थी उसके भी बहुत तगड़ी चोट लगी थी, मार दिए हैं, काला हो गया बहुत तगड़ा। सुबह आई थी, दिखाई थी। अच्छा, इनके घर में कौन कौन है? इनके घर में माँ है, काजल माँ। तो कोमल तो शायद इस दुनिया में अब नहीं है। काजल है, छोटी बहन। काजल छोटी बहन है। छोटी बहन क्या करती है? कुछ नहीं, हाई स्कूल का पढ़ाई कर रही है, अभी घर में ही रहती है, खाना बनाना पढ़ाई सब कर रही है। मतलब घर में किसी कोई कोमल कमाने वाली थी? कोमल कमाने वाली थी। पिताजी नहीं है? नहीं। तो क्या लगता है जिस तरह से यहाँ बेटी को सब बता रहे मारा पीटा गया, उसके बाद आप लोगों के ऊपर भी हाथ उठाए गए शासन प्रशासन के द्वारा, ऐसा आरोप आप लोग अगर लगा रहे? इनके घर में अब तो कोई कमाने वाला बचा नहीं, तो आप लोग गाँव वालों की क्या मांग है? गांव के ही मांग है कि उनको जितना दवा खाना है सब सील हो जाए और जो लड़की के साथ हुआ है वो ही उनके साथ हुई है। मतलब जैसे उसके साथ किया गया जो व्यवहार वही उसके साथ किया जाए, अस्पताल को बंद करवा दिया जाए। अस्पताल का बंद, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। हमारे लोग की लड़की कैसे निकलेगी बाहर, कैसे पढ़ने जाएंगी, कैसे मजदूरी करेंगी? जो साथ कोमल के हुआ था वही साथ मेरी लड़की साथ हो जाएगी, कैसे पढ़ाएगी, कैसे आगे बढ़ाएगी? घर में बैठाएगी लड़की को? आप यही बताइए। आपकी भी बेटी है? हाँ, क्या बेटी है? 2 बेटी है। क्या करती है? पढ़ाई करती है। पढ़ाई करती है। तो आपको एक डर है कि अंदर से कि जब हमारे यहाँ गांव में ही हमारी बेटी के साथ ऐसे कर दिया गया, कैसे स्कूल भी जाएगी मेरी लड़की, कैसे आगे बढ़ेगी? अम्मा बता रही है कोमल की कि बेटी को वही अस्पताल में ही मार दिया गया था, ऐसा आरोप लगा रही है। उनको ये कहा जा रहा था कि हम अस्पताल लेके चल रहे इलाज करवाने, लेकिन एम्बुलेंस को घर पे लाके रोक दिया। आप लोग थी जब एम्बुलेंस रुकी? आप लोग थी? लाइन एम्बुलेंस रोक देन हम लोग दौड़े थी, क्या हुआ? तो कोमल की माँ उतरी थी, वो बोली थी कोमल मेरी नहीं है। सब लोग चिल्लाने लगे। अच्छा, जो होता है सब लोग चिल्लाने लगे कि क्या हुआ कोमल को? कोमल अभी खाना बना के गई थी, खा के गई थी, रोज जाती है, लेकिन अभी क्या हुआ कोमल को? अस्पताल वाले आरोप अस्पताल वाले के ऊपर इनकी अम्मा आरोप लगा रही है कि जहर खिलाया है और अस्पताल वाले कह रहे हैं कि कोमल घर से जहर खा के आई। नहीं, गलत
गलत है, गलत है, गलत है। एकदम गलत है, सब गलत है। देख ला तब देखा था मलाई करी है और तो माने दूरी कही दूरी से आया भाई। कहाँ से आई हैं आप? हमारे तो कहती गाँव। उधर उस गाँव से आई हैं। आपको जब पता चला? हाँ वही आए हम तो सुना देखा तो गरीब आदमी के का 3-4 मरीज देखी को हाँ। कोमल यानी अच्छी थी, मतलब अच्छी इलाज कर लेती थी सबका। इलाज 4 साल से रहती है। 4 साल से, 4 साल मतलब गांव वालों को अधिकतर में लगता है जो जाते होंगे वही इलाज करवाते हैं कि अरे उनकी बिटिया डॉक्टर है, ये चलते हैं। पूरी तरह से लगता है वो डॉक्टर बन गई थी, है ना? ये समझिए कि सीख रही थी लेकिन कर लेती थी इलाज ना। दूसरों की जान बचाने वाली को किस तरह से मारा गया है, ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो भगवान का रूप लेने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसको रूप नहीं लिया गया, उसको लेने ही नहीं दिया गया। कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, क्या थी वजह, इस पे जांच पड़ताल की जा रही है। ये कोमल का घर है जो आप देख रहे हैं और ये कोमल का परिवार है। कोमल का घर की स्थिति आप देख लीजिए किस तरह से इनकी स्थिति है, और ये इनका पूरा परिवार है, इनकी माता जी है, इनकी गांव वाले पूरे इकट्ठा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोमल को जब कोमल यहाँ से घर से निकली है, कोमल के साथ क्या हुआ अस्पताल में, कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि उसकी बहन ये कह रही है कि मैंने अपनी बहन कोमल को देखा, 2-2, 3-3 इंजेक्शन हाथ में लगे थे, कपड़े फटे थे, गले पे निशान थे, चोट के निशान थे। ऐसा परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका रेप करके हत्या किया गया, इसीलिए उसके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, के आधार पर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुझे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कि कुछ लोग नामजद हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस हर पहलू पर जांच भी कर रही है। लेकिन फिलहाल अब कोमल इस दुनिया में नहीं रही है और कोमल का परिवार अब एक परिवार में सिर्फ एक छोटी बहन और एक माँ बची हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि वो छोटी बहन और वो अकेली माँ इस छोटे से घर में, इस छोटे से एक परिवार में कैसे अकेले दिन गुजारती है डर डर के, वो तो देखने वाली बात होगी। और देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इस मामले को लेकर के कितनी उचित कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन निदान के साथ बोलू जहांगीर।